अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, क्वेरीज वसूल हो रही है कि इंडिया से लिथुआनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और कहां पर अप्लाई किया जाता है, इसकी फ़ी क्या है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन रेजिडेंट्स और इंडियन सिटीजन्स और बांग्लादेशी लिथुआनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा नेपालीस जो है नेपाल के लोग वो लिथुआनिया का वीज़ा कैसे और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है और फीस वगैरह क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लिथुआनिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ऑब्वियसली आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स क्या है, उस हवाले से बैंक स्टेटमेंट हैं, उस हवाले से अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, उस हवाले से अगर आपके कोई फ़िक्स डिपॉजिट्स वगैरह हैं तो वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, प्रूफ क्या है, वो चीज़ जो है, या कोई आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं तो उस हवाले से आपको अपने तमाम एविडेंस जो है दस्तावेज़ी देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको एक तो अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन और या अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन और साथ साथ में आपका एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर देना लाजमी है। और इसके अलावा ये चीज़ें अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो फिर आपको साथ साथ में एनओसी और अपना लीव लेटर भी देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास जो अगर कोई एसेट्स वगैरह हैं जिनकी आप वैल्यूएशन करा के एम्बेसी को सबमिट करवा सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर का डाटा क्या है, आप अपनी फैमिली में किन किन लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपना प्रूफ देना है फैमिली का। और दीगर ये है कि आपको अपना टूर जो आप अरेंज कर रहे हैं लिथुआनिया का, उसमें आपने अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट बयान करना है। एक लेटर जो है लिखना है एम्बेसी के नाम, जिसमें आपने ये बताना है कि आप क्यों लिथुआनिया जाना चाहते हैं और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपने कौन कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो विज़िट करनी है। एक तो आपने ये बताना है कि आपने अट्रैक्शन कौन सी विज़िट करनी है और ये बताना है कि आपकी जो टूर पे कास्ट आती है वो कितनी है और आपके पास जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स हैं, आपके अकाउंट में जो अवेलेबल अमाउंट है वो कितनी है। इस तरह वैसे ये जान सकेगी कि आपने कितने अमाउंट आपने स्पेंड करनी है और कितनी आपके पास सेविंग्स मौजूद है। एक और रिक्वायरमेंट है और ये है कि आप जितने अरसा का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसमें आपने नेशनल सॉरी माजरत उसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी जो 30,000 यूरो कवरेज होती है वो आपने प्रेजेंट करनी है। एयर टिकट की फ़्लाइट की रिज़र्वेशन आपने सिर्फ लगानी है, एयर टिकट नहीं लगाना है। और इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन जो है उसके बुकिंग का प्रूफ हो। अकोमोडेशन बुकिंग प्रूफ में आप होटल रिजर्वेशन दे सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव का एड्रेस जिसमें वो आपको एक इनवाइट भी, फिर उसका इनविटेशन भी आपको चाहिए होगा, या फिर आपको किसी टूरिज़्म कंपनी की तरफ से मुकम्मल पैकेज की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप जब प्रेजेंट करेंगे, साथ में आपने फ़ोटोग्राफ देने हैं और प्रेजेंट करने के बाद आपने ये जो है वो लॉन्च कर देनी है एप्लीकेशन। फ़ी जो है अगर उसमें जाएँ तो फ़ी इनकी 80 यूरो है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए 120 यूरोस है। लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है वो विज़िट का या टूरिज़म का नहीं होता है, वो स्टूडेंट वीज़ा या सेटलमेंट का या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का इस तरह का वीज़े होते हैं। तो उसकी फ़ी जो है वो 120 है, जबकि 80 यूरोस फ़ी जो है वो है आपकी टूरिस्ट की और विज़िटर की। लिंक जो है वो मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिस लिंक के तहत आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। और साथ साथ में मैं वो लिंक भी दे दूँगा जिसके तहत आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है और कब उसका डिसीजन हुआ है, हो गया है या अभी प्रोसेस में है।
تو اس میں یہ تینوں لنکس جو ہیں انڈیا اور نیپلس نیپال کے اور بنگلہ دیش کے لیے تینوں میں لنکس آپ کو دے رہا ہوں. ساتھ ساتھ میں مزید یہ کہ سری لنکا کا لنک بھی یہاں پہ دے دوں گا اپنی اس ڈسکرپشن میں. تو اس طرح آپ اپنی اپلیکیشن لانچ کر کے لتھوانیا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی کوئی اس میں کوئی بات سمجھتے ہیں آپ کے کوئی انکمپلیٹ ہے، تشنہ رہ گئی ہے، تو آپ اپنے کمنٹس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.